आज के सफ़र में हम जा रहे हैं दिल्ली से भगवान शिव की नगरी बनारस। लेकिन बनारस पहुंचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ट्रेन पकड़ना। ब्लॉग की ऑफिशियल शुरुआत करेंगे थोड़ा देर से। ट्रेन है 8 बजे की, अभी हो रहा है 7:40। 7:40 पे और हम अभी ट्रेन के स्टेशन के बाहर ही हैं। और कैसे ना कैसे भी भागा दौड़ी करते हुए हम फाइनली पहुंच गए अपने प्लेटफॉर्म पर। तो हम पहुंचे हैं एग्जैक्टली 5 मिनट पहले और ट्रेन हमारी ऑलरेडी नीचे लगी हुई है। और एक तो मुझे पता नहीं ट्रेन मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रही है। आज तक मैंने कभी भी जब अकेले ट्रैवल करा है कोई ना कोई हादसा ही हुआ है। कभी चलती हुई ट्रेन से कूदना या ट्रेन को चलते हुए पकड़ना। इस बार भी ट्रेन ने मेरे साथ कुछ ऐसा ही करा। सीट तो मिल गई यार, लेकिन एक फजीती हो गई है। मतलब मुझे लगता है जो वर्स्ट पॉसिबल सीट हो सकती थी ना वही मिली है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ कौन सी सीट है। ये है, यहाँ पे गेट है और सामने वॉशरूम। तो अब जब कोई भी आएगा जाएगा ना तो पहले बात तो गेट खोलेगा, फिर वॉशरूम की स्मेल आ रही है पीछे से कॉन्टीन्यूसली और डिस्टर्बेंस रहेगी। तो अगले 10 घंटे मुझे इसी कंडीशन में बिताने जब तक हम नहीं पहुँच। हाँ प्लस से एग्जॉस्ट है, आवाज़ आ रही है, ये अलग सर दर्द है। तो देखते हैं, काटेंगे 10 घंटे जैसे भी काटने हैं और मैं दिखाऊंगा पूरा बाकी आसपास का क्या है। और फिर से अपनी ट्रेन से शिकस्त को मंजूर करते हुए मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है एक चीज़ को देखकर जो मुझे पूरी ट्रेन जर्नी में नहीं हुई। वो था ये हैंड वॉश। ट्रेन के अंदर आओ और हैंड वॉश मिल जाए तो मतलब इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। और अपनी सीट पर आकर हम अपना वो काम शुरू करते हैं जिसके बगैर आपका ट्रेन का सफ़र पूरा हो ही नहीं सकता है। वो है घर का बना खाना खाना। और इस सफ़र के लिए मैं लेकर गया था, घर से मम्मी ने बना के दिया था आलू और मटर की सब्ज़ी और साथ में दिए थे पराठे। अब खाने के लिए जब आप लंच बॉक्स खोलते हो तो पूरे डब्बे में उसकी खुशबू फैल जाती है। बट टू बी ऑनेस्ट अच्छा था, ये गोभी की सब्ज़ी नहीं है। नहीं तो सबको पता है कि गोभी की सब्ज़ी ट्रेन के अंदर क्या आतंक मचाती है। बट विद दैट बीइंग सेड खाना तो हो गया लेकिन फिर भी पूरी भूख नहीं मिटी थी। तो उसके बाद रात को 1 बजे अभी रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे भूख लग रही है। कानपुर हम पहुंच गए हैं और कानपुर पे कुछ ढूंढ रहे हैं स्नैक्स के लिए। मैं गलत जगह उतर गया तो पहले पीछे है ही नहीं कुछ। यहाँ पे फाइनली आगे मिल गए हैं तो यहाँ से कुछ लेते हैं स्नैक्स जल्दी और अपने कोच में पहुँचते हैं वापस। और स्टॉल पर भीड़ देख के तो भाई साहब मेरी आंखों के सामने जब भी मैट की स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि ट्रेन चल गई है, मुझे चिप्स मिल गए हैं और जल्दी से जाते हैं अपने कोच पे। इट्स M2 और मैं हूँ B6 पे, तो जल्दी से दौड़ते हैं। फिर अपने स्नैक्स ख़त्म करने के बाद कच्ची पक्की नींद को लेके हम बनारस को हाई करते हैं इन 3, 2, 1। और इस चीज़ से तो आप भी रिलेट करोगे। आधी नींद में उठ के ट्रेन से उतरना तो भाई किसी को भी पसंद नहीं होता है। बट इट्स अ जर्नी, यू आर नॉट हियर फॉर बीइंग कंफर्टेबल। तो भाई लोग हम फाइनली बनारस में पहुँच चुके हैं। वेलकम हो गया है मेरा और आपका ऑफिशियली बनारस में। सुबह के कितने बजे? 6:05। सुबह के 6:05 हो रहे हैं और हम बनारस पहुंच गए। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं यहीं से ऑफिशियली। अभी हम जाएंगे पहले अमर के घर, दैन अमर विल टेक अस टू अदर प्लेसेस, फिर घूमे करेंगे। तो पहले घर चलते हैं एंड लुक एट द स्टेशन बाय द। एंड दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हमारी बनारस भ्रमण की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और बनारस पहुंच के हमारा पहला टास्क स्टार्ट होता है। वो है यहाँ से ऑटो पकड़ना। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे हमने जो ऑटो पकड़ा भाई साहब वो ओवरलोडेड था। इनफैक्ट उसने हमारा लगेज भी ऊपर डाला हुआ था। पर कैसे ना कैसे करके हम अमर के घर पहुँच गए। तो नहा धो के हम हो गए हैं रेडी और हम चल दिए आज घूमने के लिए। और पूरी आइटनरी आज की क्या होगी आप उसको देखते रहना। जहाँ जहाँ जाएंगे आप साथ तो चल ही रहे ऑब्वियसली।
तो आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं पूरे बनारस की। ठीक है, तो चलिए साथ में। तो अपने दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं बनारस के फेमस ब्रेकफास्ट जिसका नाम है सुबह ए बनारस, जो कि एक पूरा मील है जिसके अंदर होता है आपका पूड़ी, सब्ज़ी और जलेबी। तो यहाँ के स्पेशल है और सिर्फ मॉर्निंग में मिलता है। आप अगर इवनिंग में आएंगे या लंच के टाइम पे भी आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, डिनर के टाइम पे भी नहीं मिलेगा। तो इसको जाते हैं एक बार टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताते हैं कैसा था। ये रहा सुबह बनारस। यूनिक है, जो दिल्ली में भी पूड़ी खाई है, सब्ज़ी खाई है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। और कैसे बताऊँ, मसालेदार है, अलग ही तरीके का मसाला है। तो भाई ये तो बेस्ट नाश्ता है यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए। साथ में हम इसके साथ लेंगे जलेबी, तो वो भी आपको देखें। बनारस का फूड गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर मैं पूरी सब्ज़ी की ही बात करूं तो इसमें आलू की ही सब्ज़ी नहीं, साथ में उन्होंने कटहल, सीताफल, बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी। और अगर आप जब बनारस में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड खाने को मिलेंगे, जैसे फ्राइड इडली, मलाइयू और यहाँ की फेमस टमाटर चाट। लेकिन वो सब बाद में, अभी हम घूमने चलते हैं। स्टार्टिंग करेंगे ध्यानचंद म्यूज़ियम से। तो ये यहाँ का एक डिजिटल म्यूज़ियम है, तो यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या इसकी स्पेशलिटी है, क्या यहाँ पे स्पेशल है। तो सारा साथ साथ चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ की पार्किंग पे, गदौलिया चौक पे जो पार्किंग है। और इस पार्किंग की स्पेशल बात है कि ये यहाँ लेवल्स में पार्किंग है। लाइक यहाँ पे 4 लेवल्स की पार्किंग है और यहाँ पे आपको लिफ्ट से अपनी गाड़ी को नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता है। अभी हम लिफ्ट से ही ऊपर आए हैं, तो वो बहुत अच्छा सीन है। जब मैं यहाँ से अपनी गाड़ी वापस लेने आएंगे, अपनी बाइक वापस लेने आएंगे, तब आपको दिखाएंगे कि कैसे पार्किंग में नीचे जाते हैं। फिलहाल चलते हैं ध्यानचंद म्यूज़ियम। अब गाड़ी को पार्क करके हम मस्ती में चल दिए म्यूज़ियम की तरफ। लेकिन अगर आप मस्ती में चल रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने ही पड़ेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे जो शो होता है वो शो मिस हो गया हमारा, हम लेट आए हैं। लेट्स सी क्या होता है। स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो शो स्टार्ट हुआ ही नहीं है। हुआ क्या, हम लेट हो गए हैं, तब अगले ही शो में जा पाएंगे। 1 घंटा है, तो इन द मीन टाइम हम कौन से घाट जा रहे हैं? 10 अश्वमेध घाट। तो वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा नॉर्मल अच्छे से घूम पाएंगे। फाइनली घाट घूट देखेंगे, सामने ही है। और जब आप बनारस के घाट पर जाते हो तब वहाँ पे आपको पता चलता है कि असली बनारस तो उसके घाटों पर ही बसता है। और इसी बनारस को देखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए मैं बस एक कोना पकड़ता हूँ और वहाँ पर शांति से बैठ जाता हूँ और बैठ के आराम से अपना आधा घंटा बिताता हूँ, जब तक हमारे म्यूज़ियम के अंदर एंट्री दोबारा नहीं हो जाती। तो फाइनली वापस आ गए हम फिर से म्यूज़ियम में, 1 घंटा बिता के। और अब देखते हैं अंदर से म्यूज़ियम कैसा है। जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ की मूवी, जिसमें बताया जाता है गंगा जी कैसे धरती पर आई, कैसे बनारस बना, पूरी बनारस की हिस्ट्री, स्टोरी जो है वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। प्लस अंदर ऑडियो बुक्स वगैरह भी है, तो हम उसको देखेंगे, सुनेंगे, तो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे एक साथ। तो लेट्स गो। इतिहास तो कहां से शुरू करें? यहाँ एक पावन वन है जिसे का नाम वाराणसी के नाम है। हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद यहीं घर बसा गया। अब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। अब पग पे तीर्थ, दृश्य दृश्य में दर्शन, कण कण में काशी है और रस रस बनारस। ये म्यूज़ियम तो मैं लिटरली बोलूँगा ये तो मिनी बनारस है। यहाँ पे बनारस की गलियों से लेके बनारस तक की कल्चर, पान वाला, मतलब छोटी से छोटी बारीकी जो है बनारस की, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, वो इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाई हुई है। और यहाँ पे सबसे फेमस है इनका थिएटर, जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़े से यहाँ के कल्चर को, हेरिटेज को और आर्ट पीसेस को अप्रिशिएट करते हैं। और फाइनली टाइम आ गया है जो है इस म्यूज़ियम की मेन अट्रैक्शन, जो कि स्टार्ट होगा 3, 2, 1।
किंतु चंचला आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। आने दो गंगा को, आने दो। मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। इस लेज़र शो को तो देख के भाई लिटरली गूज बम्स हो गए थे। लेकिन आप बिलीव करोगे अगर मैं बोलूँगा कि अभी भी इस म्यूज़ियम के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के बगैर अगर आप इस म्यूज़ियम से बाहर चले गए तो आप बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर देंगे। वो है इस म्यूज़ियम के रूफटॉप्स। अगर आप ऊपर जाएंगे अब वहाँ से जो आपको व्यू दिखेगा आप लाइक वो मिस करने लायक चीज़ ही नहीं है। और हाँ, म्यूज़ियम की छत पे जाने से पहले आप ये होलोग्राम वाली रामलीला को मिस मत करना। और यहीं पर हैं वो सीढ़ियाँ जो हमें ले जाएंगी इस म्यूज़ियम की छत पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखाने के लिए। आई गेस सामने जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सनडाइल है टाइम देखने का सूरज से। सनडाइल ही मुझे लग रहा है वही होगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो फाइनली हम आ गए छत पे और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको पूरा का पूरा बर्ड व्यू। पूरा यहाँ पे घाट आपको दिखेगा और बस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आप देखो और जज करो कैसा व्यू है। ट्रिपल व्यू जहाँ से आप देख सकते हो पूरे के पूरे बनारस को एक साथ। और फिर म्यूज़ियम से निकल के हम जाते हैं वहाँ जिसके लिए बनारस की गलियाँ फेमस है। हाँ, उनकी पेंटिंग्स के लिए। बनारस को जब हम इमेजिन करते हैं बनारस कैसे दिखता होगा तो बनारस की संकरी गलियाँ और उनकी खूबसूरत पेंटिंग दिमाग में आती हैं। तो वो सारी पेंटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट ये पेंटिंग्स किसी मास्टरपीस से कम थी ही नहीं। अगर आप गौर से देखेंगे, आप ज़रा इस वर्क को देखिए, आप सोच सकते हैं इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा और ये कितना ब्यूटीफुल है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लोकेशंस पर हैं, लोगों ने अपने घर के बाहर जगह जगह पे पेंटिंग्स बनाई हुई है जस्ट टू मेक बनारस व्हाट इट इज़। और कभी कभी यहाँ पे गलियाँ तो इतनी पतली हो जाती है ना कि मतलब दो लोगों को छोड़िए एक जन को निकलने में बहुत मुश्किल हो जाए। आप खुद लिटरली मुझे देखिए, लाइक आप इस गली में पूरे अपने हाथ भी नहीं फैला सकते हैं तो क्रॉस करना तो लाइक इट्स डिफरेंट थिंग, बट इट इज़ एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ बनारस। और यही वो संकरी गलियाँ हैं जहाँ पे पुराना बनारस अभी भी जिंदा है, नहीं तो मॉडर्नाइजेशन ने तो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। अब जैसे इस घर के ही बात करते हैं, पुराना आर्किटेक्चर, आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसा आर्किटेक्चर अभी भी अलाइव होगा। और ये ऐसी रैंडमली रखा हुआ है, लाइक आप इस पीस को देखो कितनी मेहनत लगी होगी और ये बस रैंडमली रखा है यहाँ पे बस ऐसे ही। और ऐसे ही बनारस की गलियों से निकलते निकलते हम पहुँच जाते हैं इस मोहल्ले के मंदिर में। और टू बी ऑनेस्ट मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि हम ऐसे ही गलियों में घुसते घुसते किसी के घर के अंदर ना चले जाएं, बट एक्चुअली वो एक मंदिर ही था और वहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे थे। इतना सुंदर मंदिर था, तो बस मैंने भी वहाँ पे भगवान जी की जय करी और चल दिए आगे। और ऐसे ही रैंडम सी गली में घूमते घूमते सीधा पहुँच जाते हैं घाट के पास। अगर ऐसी जगह आपको देखने को मिले तो कोई एक वजह बताओ जिससे आपको बनारस से प्यार ना हो। खाना एक नंबर, यहाँ के लोग एक नंबर, और प्लेसेस, घाट, मंदिर, और क्या चाहिए ज़िंदगी से। और फिर ऐसे ही घाटों पे चलते चलते मैं पहुँच गया ऐसी जगह जहाँ पे लोग घूमने नहीं आते, सच जानने आते हैं। वो है बनारस का मणिकर्णिका घाट। तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं यहाँ से मणिकर्णिका घाट देखने के लिए, और मैं जितना एक्साइटेड हूँ उतना नर्वस भी हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है वहाँ पे जाके क्या देखने को मिलेगा, क्या तो मैं फील करूँगा। तो मैं कुछ भी बिना एक्सपेक्टेशंस के बस वहाँ पे जा रहा हूँ।
चीज़ों को एज इट इज़ देखने के लिए। और ये बात सच भी है, आप कितना भी कोशिश कर ले लेकिन आप अपने आप को मणिकर्णिका घाट के लिए तैयार नहीं कर सकते। और ये मैं एक नेगेटिव वे में नहीं, एक पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि उस घाट के अंदर आपको शांति मिलेगी, ऐसी शांति जो शायद आपको कहीं और ना मिले, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको हमेशा के लिए बदल देती है। कहा जाता है कि ये घाट भगवान शिव के द्वारा श्रापित भी है और यहाँ पे वरदान भी मिला। शाप के अनुसार जिस भी दिन इस घाट पर शव नहीं जलाया जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा बनारस जल के राख हो जाएगा। और वरदान ये है कि जिसका भी शव इस घाट पर जलाया जाएगा, उसे इस दुनिया में कभी वापस नहीं आना होगा। हाँ, उसे मोक्ष मिल जाएगा। मैं इस जगह बिना बोले बस कुछ देर खड़ा रहना चाहता था। मैं दिल्ली से तो निकला था, पर काशी ने मुझे रोक लिया।